पीएमसी बैंक घोटाले की वजह से ग्राहकों के पैसे फंस चुके हैं। आरबीआई दफ्तर के बाहर प्रदर्शन का नतीजा भी शिफर रहा। ग्राहक सरकार से सवाल कर रहे हैं, सरकार चुप है। बैंकिंग विशेषज्ञ गहरी साजिश, किसी और को बचाने की बात कर रहे हैं और इन सभी के बीच ग्राहक आत्महत्या यानी कि सुसाइड जैसी खतरनाक कदम की भी बात कर रहे हैं। सर, हमारा हार्ड एंड मनी हमें रिटर्न चाहिए, बस हमें एश्योरेंस चाहिए आरबीआई की तरफ से। हमें सारा का सारा पैसा वापस चाहिए। अब जहर खाने की नौबत आ चुकी है। मौजूदा सरकार को कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा इन सब के लिए। पब्लिक के पास पैसा होते हुए घर पे खाने के लिए पैसे नहीं है। बैंक अगर बंद हो जाएगी तो सब लोग रास्ते पे आ जाएंगे। आरबीआई ने लाखों करोड़ों रुपए गवर्नमेंट को दे दिया, किसका पैसा है वो? हमारा पैसा दिया उन्होंने। ये प्रदर्शन हुआ मुंबई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दफ्तर के बाहर। प्रदर्शन कर रहे लोग पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहक हैं। वो ग्राहक जिनके लाखों करोड़ों रुपए पीएमसी बैंक बंद किए जाने से जब्त हो गए हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि जब हमारा पैसा व्हाइट मनी है, हमने टैक्स दिया है, तो हम अपने पैसे क्यों नहीं निकाल सकते? अब बिजनेस कैसे करें? हमारी कोई गलती हो तो बताइए। सर, पैसा इतना अटका है जितना कि हमने टोटल डिक्लेयर किया हुआ पैसा है हमारा। कोई ऐसा नहीं, चोरी चकारी का नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मालूम ऐसा भी है। करंट अकाउंट हमारे बंद हो गए हैं। करंट अकाउंट बंद हो गए, मैं कैसे धंधा करूं? मैं धंधा नहीं कर सकता हूं। हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। हमारा लाइफ स्टार्ट होने के पहले स्पॉइल हो जाएगा। हमने बैंक में खाता खोला, बैंक बंद हो गया। पैसा घर में रखा तो नोट बंद हो गया। अभी बताइए, हम आम आदमी कहाँ जाएं? बिना किसी चेतावनी के पीएमसी बैंक ने अपनी शाखाएं बंद कर दी। ग्राहकों के खाते सीज कर दिए गए। बैंक ग्राहक पूछ रहे हैं, कहां है प्रधान सेवक, कहां है वित्त मंत्री? इस मुश्किल वक्त में कहां हैं जनता के हिमायती बनने वाले सारे नेता? फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर फडणवीस जी या महाराष्ट्र का मुंगेटवार जी, कोई नहीं बोल रहे इस बारे में। फाइनेंस मिनिस्टर बोलती इसमें हमारा कुछ नहीं है, हम कोऑपरेटिव का ये, हमें कौन मदद करेगा? गवर्नमेंट अभी तक सो रही है, गवर्नमेंट अब तक सो रही है, गवर्नमेंट क्यों सामने नहीं आ रही है? और आज की डेट में कहाँ पे है प्राइम मिनिस्टर? हमारे कहाँ पे हैं? हमारी आवाज क्यों नहीं वहाँ तक पहुँच रही? आरबीआई ने पीएमसी बैंक ग्राहकों को अपने खाते से सिर्फ 10,000 रुपए निकालने की छूट दी है। एक हफ्ते बाद से त्योहार शुरू हो जाएंगे। कैसे मनेगी दिवाली? 10,000 रुपए में कैसे चलेगा महीनों का खर्च? बच्चों की स्कूल फीस का क्या होगा? करोड़ों का स्टैचूज बनाते हैं, लेकिन गरीब लोगों का पैसा नहीं वापस दे सकते हैं। हमको हमारा हार्ड अर्न मनी वापस चाहिए। दूसरों की गलती के लिए हमको नहीं भुगतना है। हमारे पास बच्चों को स्कूल फीस भरने के लिए पैसे नहीं है। हमारे पास हमारे दिवाली कैसे मनाएंगे लोग? बीपी हाई है, डायबिटीज है, अगर कोई हार्ट अटैक होता है, कुछ भी होता है, यहाँ हो या घर पे, मौजूदा सरकार जिम्मेवार होगी, आरबीआई जिम्मेवार होगी। पीएमसी बैंक में हुए घोटाले का असर ये है कि बैंक के साथ 20-30 साल से जुड़े ग्राहक खुद को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। कई ग्राहकों ने दूसरे कोऑपरेटिव बैंक से भी अपने खाते बंद कर दिए, तो कोई आत्महत्या की बात कह रहा है। इसी डर से हमारे पास जितने भी कोऑपरेटिव बैंक है, और भी 2-3 कोऑपरेटिव बैंक में हमारे पास अकाउंट, हमने इसी अफरा तफरी में जो भी हमारे पास छोटा मोटा बैलेंस था, हमने सारे अकाउंट क्लोज कर दिए। तो हमको जीने का क्या अधिकार है? अगर हमारा ये सब जाएगा, हम सुसाइड करेंगे। और मोदी जी को कोई एक अच्छा स्टैंड इस टाइम देना चाहिए कि ताकि नहीं तो यहाँ पर मास सुसाइड हो जाएगा। हर कोई बोल रहा है। बैंकिंग एक्सपर्ट्स का मानना है कि आरबीआई की कार्रवाई पीएमसी घोटाले को सुलझाने की नहीं, कुछ लोगों को बचाने की कोशिश है। हमारा कहने कि अगर इंक्वायरी करना है तो 2 हफ्ते में करो, 1 महीने के अंदर करो, और फिर आपको जो कार्रवाई करनी है वो आप कीजिए। मुझे नहीं लगता है कि आरबीआई इसके बारे में सीरियस है। मुझे लगता है कि आरबीआई जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, वो कुछ लोगों को बचाने का और छिपाने का कर रही है। पीएमसी बैंक घोटाले और इससे पहले दूसरे कोऑपरेटिव बैंकों की खस्ता हालत ने ग्राहकों का विश्वास इन बैंकों से डगमगा दिया है। ऐसे में ग्राहकों के साथ ही कोऑपरेटिव बैंक का भविष्य भी खतरे में नजर आ रहा है। शैलेंद्र सिंह के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, मुंबई।